यूरिन में खून आना, क्या आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है? अगर एक्सपीरियंस किया है तो आई नो ये कितना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है और डरावना हो सकता है। तो यूरिन में खून आने की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इसके बारे में आज आपको डॉक्टर रजत अरोड़ा बताने जा रहे हैं कि आखिर यूरिन में खून क्यों आता है, इसके लक्षण क्या है और इससे उपाय और बचाव के तरीके क्या है। तो पहले आप उनकी वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी, सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग में। आज हम बात करेंगे पेशाब में खून क्यों आता है, उसके क्या कारण है और उससे कैसे बचा जाए। पेशाब में खून आना कॉमनली बोलते हैं हिमेचूरिया, टेक्निकल टर्म्स में। ये दो तरीके का होता है, ग्रॉस हिमेचूरिया और माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। ग्रॉस हिमेचूरिया मतलब जो कि खून आपको दिखाई दे अपनी आंख से। माइक्रोस्कोपिक मतलब सिर्फ आपकी रिपोर्ट में आए, आपने किसी कारण से अपना पूरा बॉडी का चेकअप कराया और उसके अंदर कुछ ब्लड आया, उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। तो ऐसा कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए और उसके कारणों के बारे में वो आपको बताएंगे और जो भी आगे ट्रीटमेंट होना होगा वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन कारण क्या क्या होते हैं? पेशाब में खून आने का सबसे कॉमन कारण आपको मिलेगा कि पेशाब में इन्फेक्शन होना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके साथ ही खून आने के साथ ही इसमें पेशाब में जलन, दर्द होना पेट के निचले हिस्से में या बुखार आना, इस तरह के सिम्टम भी हो सकते हैं। दूसरा बहुत कॉमन कारण है कि पेशाब के रास्ते में, पेशाब की नली में या गुर्दे में स्टोन बनना। अगर स्टोन है तो दर्द के साथ अक्सर पेशेंट आता है और कई बार पेशाब में खून भी आ सकता है। तीसरा कॉमन कारण है कि किडनी या पेशाब की थैली का कोई कैंसर होना। अगर ऐसा हो रहा है तो अक्सर पेशाब में केवल खून आता है और इसके अलावा कोई और लक्षण नहीं देखने मिलता, तो उसको बोलते हैं पेनलेस हिमेचूरिया। चौथा कारण आपका हो सकता है कि अगर आपको पेशाब के रास्ते में जो ग्रंथि होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट या गदूद हिंदी में बोलते हैं, उसका बड़ा होना, अगर वो बढ़ जाती है तो कई बार पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है। अक्सर ये 60 साल की उम्र के बाद देखने मिलता है। तो पेशाब के रास्ते में रुकावट आना, बार बार पेशाब जाना, रात में कई बार पेशाब उठना और उसके साथ पेशाब में खून भी आ सकता है। चौथा कारण होता है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि किसी भी वजह से शरीर में कहीं पर ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे डेंगू हुआ, प्लेटलेट कम हो गए तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह की कोई भी बीमारी जिसमें ब्लीडिंग की संभावना बढ़ सकती है, उसमें आपके पेशाब में भी ब्लीडिंग हो सकती है। और आखिरी इम्पॉर्टेंट कारण वो नेफ्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत आता है और उसमें क्या होता है, किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाती है, किडनी के अंदर ऐसी बीमारी जिसमें उसमें घाव बन जाते हैं और वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से खून भी आ सकता है। इसको हम आगे चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने का तरीका है, पहले तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे डिटेल में वो पूछेंगे कि क्या आपके लक्षण हैं, क्या आपके पेट में दर्द है या कोई जलन है, पेशाब में किसी तरह की कोई समस्या है या बिना कुछ हुए ही डायरेक्टली खून आया है। तो ये आपको हिस्ट्री से और बाकी एग्जामिनेशन से चेकअप करके डॉक्टर आपको देखेंगे कि कहीं पे कोई और बीमारी या किसी दिशा में क्या हम जा सकते हैं, क्या हमें उस कारण का संभावित अनुमान लग सकता है या नहीं लग सकता। तो पहले होगा हिस्ट्री एग्जामिनेशन, उसके अलावा फिर कुछ टेस्टिंग होते हैं। नॉर्मली कुछ एक शुरुआत होती है सरल टेस्ट के साथ, जैसे कि पेशाब का टेस्ट होगा, यूरिन रूटीन कल्चर कराया जाएगा जिसमें कोई इन्फेक्शन या कोई और प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रहा, वो देखा जाएगा। इसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें CBC, PTINR और किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि हमें इमेजिंग करनी होती है। इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह। तो नॉर्मली अगर पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो हमें CT स्कैन करवाना मैंडेटरी होता है, मतलब करवाना ही पड़ता है। शुरुआत हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं जिससे हमें जनरल आइडिया लग जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और एक कंट्रास्ट CT नाम का टेस्ट होता है जिसमें CT स्कैन में हमें ज़्यादातर कारण जैसे कि स्टोन, कैंसर वगैरह का अंदाज़ा लग जाता है। इसके साथ ही किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना पड़ता है जिसके बाद ही वो CT स्कैन हो पाता है। कारण मालूम चलने के बाद जिस भी तरीके का कारण हो, अगर आपको ग्लोमेरुलर है तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट करेंगे, स्टोन है तो उसका इलाज होगा, अगर इन्फेक्शन है तो उसका इलाज होगा, और अगर कहीं पे किसी भी जगह पर कैंसर बन रहा है या फिर गलूद बड़ा हो गया है तो उसका इलाज आपको कराना पड़ेगा।
इस वीडियो में आपको डॉक्टर रजत ने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया कि यूरिन में खून आने की प्रॉब्लम क्यों होती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।